ललिता, तुमने लड़की के घर वालों को देखा? कैसे कपड़े पहन कर आए हैं? मुझे तो लगता है कि लड़की वाले लड़कों के स्टेटस के नहीं हैं। हाय रब्बा, घोर कलयुग आ गया है। अमीर दामाद पाने के लिए अपनी पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की की शादी एक अंधे के साथ कर दी। क्या कह रही है तू? और नहीं तो क्या, तू खुद ही देख ले। लड़की वालों की तो लाइफ सेट है। एक लड़की को सेक्रीफाइस कर दिया तो क्या हुआ? अब जिंदगी भर पूरा परिवार इनके पैसों पर ऐश करेगा। हे राम, लोग पैसों के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं। दीपू, दीपू जाने थे ना। तूने सुना नहीं सुधा? उन्होंने दीदी के बारे में क्या क्या बोला? मैंने सुना दीपू, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो सच जानते हैं ना। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी और पंकज जी एक दूसरे के साथ खुश हैं। और उससे हमें क्या? कुछ भी हो, मैं दीदी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। दीपू, दीपू सुन तो। सुधा, आप? बेटा, मैं पंकज की छोटी माँ हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, पर तुमने जिस तरह से अपने भाई को समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है जिस घर के बच्चों को कमल जी जैसे पिता से संस्कार मिले हो ना, वो गलत हो ही नहीं सकते। वैसे भी वक्त आने पर लोगों को सच्चाई पूरी पता चल जाएगी, है ना? अच्छा, मैं तुमसे पूछने आई थी, तुम ही हो ना जिसने उस दिन मेरा गिरा हुआ क्रेडिट कार्ड मुझे लौटाया था? जी, माफ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? कुछ परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? वो लड़की? अरे यहाँ तो बहुत सी लड़कियां हैं। आपका दिल किस पे आ गया? हाँ, लगता है पंकज भैया की शादी में आपको आपकी मैच मिल ही गई। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि वो लड़की की शक्ल, वो लड़की तो साली साहब है, प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। हक से जाके बात कर सकते हो, जाओ। और अगर आप कहें तो मैं उन्हें यहां बुला दूं। चुप कर, कुछ भी बोल रहा है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि उसकी शक्ल किसी से मिलती है। मिलती नहीं, बिल्कुल हूबहू है। और तू कुछ भी बोली जा रहा है। मैंने आपको डिस्टर्ब देखा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गया, बस। माय डियर ब्रदर, इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पंकज भैया के जूते। अगर जूते नहीं मिले ना तो फेरों के बाद पंकज भैया को नंगे पांव घूमना पड़ेगा, समझा? और ये हम भाइयों की हार होगी। नाउ गो। यस, यू आर राइट। मिशन जूता इज हॉट। कम ऑन। सुधी, मैं बहुत खुश हूँ सुधी कि तुम लोग शादी पर आए। पता है, अपनों के आने से खुशी दुगनी हो जाती है। ज्योति ने तुम लोगों को बहुत मिस किया। अब अच्छा है, उसे किसी कमी का एहसास नहीं रहेगा। कल्पना दीदी, मैं भी ज्योति दीदी के लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब जब तू आ ही गई है तो अपनी ड्यूटी भी संभाल ले और मुझे आजाद कर दे। जब तू यहाँ नहीं थी तो मैंने तेरी जगह ले ली थी, पर अब तुझे साली साहिबा होने का फर्ज निभाना है, ओके? मैं कुछ समझी नहीं कल्पना दी। ये ले, ये जीजा जी के जूते हैं, इन्हें बिल्कुल संभाल के रखना, ओके? जी, ये खजाना है दीदी, इसे दुश्मन के हाथ मत लगने देना। हाँ, सॉरी भैया, मैंने हॉल का कोना कोना छान मारा पर जूते कहीं नहीं मिले।
आई थिंक हम हार गए भैया। अरे पगले, नेवर से नो। हम लड़के वालों की इज्जत का सवाल है। हाँ, अगर हम भैया की सालियों से हारते तो मन को थोड़ी खुशी मिलती, मगर हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों से ऐसे हारकर नहीं रह सकते यार। कुछ तो करना ही होगा। लेकिन करे तो क्या करे, कुछ क्लू तो मिले। मैं खुद प्रतीक के साथ हर जगह चेक करके आई हूँ। भैया ये बच्चे दिखने में छोटे सही, अक्ल में बहुत बड़े हैं। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। जूते होंगे तो यहीं कहीं। चलो ढूंढते हैं। लेकिन दीदी, इन जूतों का मैं क्या करूं? अरे तूने संभाल के रख, तब तक जब तक तेरे जीजा जी तुझे तेरा नेक नहीं देते। ओके? अरे ये तो साली होने का हक होता है। वैसे जीजा जी के साले साहब मतलब संदीप कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? दीपू थोड़ा अपसेट हो गया। मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो कुछ औरतें अंशी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? बस यूं ही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वशिष्ठ फैमिली से हमारा दूर का रिश्ता है और पापा का बिजनेस एसोसिएशन भी। बात क्या है संदीप, तुम इतने चुप से क्यों हो? तुम्हें शादी से खुश तो हो ना? नहीं, क्या है कि सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं कि अपनी बहन के लिए खुश हूं या शायद दीदी खुश है तो मैं भी खुश हूं। लेकिन ये लोग जो है ना, जो दीदी के बारे में न जाने क्या नाप शनाप बोल रहे हैं, इनकी बातें सुनकर मैं दुखी जरूर हूं। कैसी बातें संदीप? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी दीदी ने एक ना देख पाने वाले लड़के से इसलिए शादी की है क्योंकि वो बहुत अमीर है। उनके प्यार में नहीं, उनकी दौलत के लिए उनसे शादी की है। कुछ लोग सच में ऐसा करते भी हैं या करने की सोचते हैं, है ना संदीप? हाँ पंची, मुझ जैसे गिरे हुए लड़के ऐसा करते हैं। मगर मेरी दीदी ऐसी नहीं है। और सच कहूं तो मैं भी ऐसा नहीं था, बस बन गया। मेरे घर वालों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी। मैं तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सका। डरता था कहीं उनके सामने ये सब कुछ खुल गया तो मैं उन्हें फेस कैसे कर पाऊंगा। और उसी डर की वजह से मैंने वो पाप कर दिया और तुम्हारा गुनहगार बन गया। मेरे घर वालों ने तो मुझे माफ कर दिया है, मगर तुम्हारा गुनहगार तो मैं जिंदगी भर रहूंगा। पंची, संदीप बदल चुका है। एक बार गौर से मेरी आंखों में देखो तो तुम देख पाओगे कि संदीप कितना बदल चुका है। मैंने जानता हूं तुम कैसे हो। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, हम ज्योति की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कभी मत करना।
और दोबारा मेरी बेटी से बात करना तो दूर, उसके आसपास से गुजरने की भी गलती मत करना। अंकल मैं एक्सक्यूज मी, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम पंकज के रिश्तेदार हैं और तुम भी उसके रिश्तेदार बन गए हो और इस नाते मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उस इंसान को जिसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है उम्र भर नहीं भूल सकता। इसलिए सपने में भी ये ख्याल अपने मन में मत आने देना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कुछ पैसे मिलेंगे दीदी? पैसे? अब किस लिए? अरे बताया ना दीदी आपको, एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने के लिए। लेकिन दीपू तू तो पहले से ही 2-2 कोचिंग क्लासेस जाता है ना, और तीसरी भी ज्वाइन कर लेगा तो जो पढ़ा है उसे समझने के लिए वक्त कैसे निकाल पाएगा? अरे टाइम निकाल लूंगा ना दीदी। पता है मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती हैं। लगता है आज मेरे किस्मत के सितारे कहीं बहुत सही जगह फिट हुए, फिर जीता। अरे अरे आंटी, पूरा मोहल्ला जानता है कि कितनी रूड और नकचड़ी लड़की है वो ज्योति। अरे अपने माँ बाप से तो ठीक से बात करती नहीं, तो बाहर वाले क्या चीज है? मैं वचन लेती हूँ कि अपने परिवार की मान मर्यादा सुख समृद्धि को बनाए रखने में आपका सहयोग करूंगी। मैं वचन लेता हूँ कि हम दोनों साथ मिलकर अपने परिवार की मान मर्यादा सुख समृद्धि को कायम रखेंगे। मैं वचन लेती हूँ कि जीवन के हर सुख में दुख में आपकी सहभागिनी बनूंगी। मैं वचन लेता हूँ कि आज से मेरी हर खुशी तुमसे शुरू होगी और हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वचन लेती हूँ कि पूर्ण पवित्रता के साथ पत्नी धर्म निभाते हुए आपके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहूंगी। मैं वचन लेता हूँ कि जीवन भर तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने पति धर्म का पालन करूंगा। मैं वचन लेती हूँ कि हर धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपके साथ रहूंगी। नीति धर्म के सिद्धांतों पर चलकर परिपूर्णता से अपने धर्म का पालन करूंगी। मैं वचन लेता हूँ कि परिवार के सभी धार्मिक, सामाजिक एवं दान पुण्य जैसे कार्यों में तुम हमेशा मेरी सहभागिनी रहोगी। मैं वचन लेती हूँ कि आपके सभी परिजन अब मेरे परिजन हैं। आपसे जुड़े हर रिश्ते का मैं सम्मान करूंगी। बड़ों को आदर और छोटों को स्नेह देना मेरा कर्तव्य होगा। मैं वचन लेता हूँ कि मैं तुमसे जुड़े हर रिश्ते का सत्कार करूंगा। मैं वचन लेती हूँ आपके वंश को आगे बढ़ाते हुए आपको योग्य संतान दूंगी एवं अपनी संतान का सर्वोत्तम पालन पोषण करूंगी।
मैं वचन लेता हूं कि अपने वंश की रक्षा करूंगा और अपनी संतान को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करूंगा। मैं अग्नि और सारे देवताओं को साक्षी मानकर ये वचन लेती हूँ कि इन 7 फेरों के पश्चात हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर तक अटूट होगा। इस अटूट रिश्ते की बुनियाद सिर्फ विश्वास है, जिसे मैं किसी परिस्थिति में टूटने नहीं दूंगी। मैं अग्नि और सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये वचन लेता हूँ कि इन 7 फेरों के बाद हमारा रिश्ता अटूट होगा। आज मैं ये प्रण करता हूँ, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, मैं तुम पर अपना विश्वास बनाए रखूंगा। जिस भरोसे की बुनियाद पर यह रिश्ता बना है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। सबको यही लगता है कि मैं तेरी शादी से खुश नहीं हूँ, इसलिए कोई भी मुझे अपने साथ नहीं लेके। और तू भी तो मुझे समझ नहीं पाई ना। सच कहा है किसी ने, सौतेली माँ अपना कलेजा बाहर निकाल के रख, तब भी किसी को भरोसा नहीं होता। लेकिन तू क्या जाने बेटा,
तेरी शादी के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे। सबको यही दिखता है कि मैंने क्या की। क्यों किया, किस वजह से किया, कोई समझना ही नहीं चाहता। तू भी नहीं। फिर भी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ साथ, अपने सुहाग के साथ साथ हमेशा खुश रहना।